जो लुकअप फंक्शन है वो एक्सेल में इसका क्या महत्व है। देखिए, अभी तो हम इस वीडियो में थ्योरी करा देते हैं और इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा सिस्टम पे कि इसका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले थ्योरी समझते हैं। देखिए, सपोज दैट ये मेरे पास एक टेबल बना है, ये तो टेबल बना है। इसी में से हम लुकअप फंक्शन का यूज करके हम पता करेंगे कि इसका क्या यूज है। लुकअप का मतलब क्या होता है? देखिए, लुकअप का मतलब होता है डेटा को सर्च करना। कहने का मतलब है कि एक्सेल में हम डेटा को सर्च कैसे करते हैं। सपोज डेट ये वाला दिख रहा है आपको आईडी में। देखिए यहाँ पे पहले देखिए ABCDEF, ये सब तो आपका कॉलम है, कॉलम नंबर। देखिए कॉलम ऐसे होता है तो ABCD दिया रहेगा। ये रो वाले में 1 2 3 ऐसे ही एक्सेल के टेबल में दिया रहता है। हम प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे। चलिए जानते हैं अब इसका यूज क्या है। सबसे पहले हम लुकअप का सिंटेक्स जान लेते हैं। सिंटेक्स का मतलब होता है कि हम किस तरीके से कार्य करेंगे, फार्मूला को किस तरह से उपयोग करना है, यूज में लाना है। सिंटेक्स में यही बताया जाएगा आपको कि आपको किस बेस से डेटा को सर्च करना है और कैसे रिजल्ट प्राप्त करना है। इसका सिंटेक्स क्या होता है? लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर। हमको ये 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक्सेल में लुकअप का अच्छे से यूज कर पाएंगे। लुकअप जो फंक्शन है एक्सेल में यूज करने के लिए ये तीनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू होता क्या है? देखिए, लुकअप वैल्यू वो होता है जिससे मुझे डेटा को सर्च करना होता है। जैसे क्या होता है, एक मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है। देखिए डेटाबेस में क्या है कि आईडी नंबर है, हेडिंग नेम है, कोर्स फी, ड्यूरेशन, पेड। सपोज डेट ये है, हम एक ऐसा डेटाबेस बनाए। डेटाबेस कोई भी हो सकता है। डेटाबेस आप समझ रहे हैं, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन को रखना ही डेटाबेस होता है। तो देखिए अभी तो हम 1 2 5 ही बनाए हैं। हो सकता है यह 10,000 20,000 ऐसे ही। सपोज इट मान लीजिए कि आपके एक संस्था है, समझ लीजिए इंस्टीट्यूट है आपका। तो वहाँ पे ये आईडी नंबर जो होगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे 5 ही है। हम तो 5 ही बनाए हैं, लेकिन हो सकता है ये 2,000 3,000 4,000 जितना भी हो सकता है, तो उतना रहे। तो लुकअप फार्मूला का आखिर क्या यूज है, ये बात मानिए कि यूनिक नंबर देखा जाता है। तो इस डेटाबेस में यूनिक नंबर क्या है? आईडी नंबर ही। कहने का मतलब है कि एक आदमी का आईडी नंबर एक ही हो सकता है। मान लीजिए सपोज डेट किसी का आईडी नंबर ऑलरेडी एक फिक्स है, तो वो दूसरे किसी का वो आईडी नंबर नहीं हो सकता। अगर नाम में देखा जाए तो नाम एक आदमी का डबल हो सकता है, लेकिन आईडी नंबर एक आदमी का एक ही हो सकता है। जैसे अकाउंट नंबर, बैंक में आप जाते हैं तो आपका अकाउंट नंबर किसी एक आदमी का अकाउंट नंबर एक ही हो सकता है। और एक ही नाम की तरह 10 नाम वाले भी अपना खाता खुलवाए हुए हैं। तो यूनिक नंबर क्या होता है? अकाउंट नंबर वहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं आईडी नंबर। एक आदमी का एक ही आईडी नंबर होना चाहिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं लुकअप वैल्यू का क्या मतलब होता है कि जिससे डेटा को सर्च करना हो। तो मान लीजिए आईडी नंबर से ही हम डेटा सर्च करेंगे। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जिससे डेटा को सर्च करना है। अभी हम आपको यूज करके दिखाएंगे। लुकअप वेक्टर क्या होता है कि जिससे डेटा को सर्च करना है वो कहाँ है, इसको बताना पड़ता है लुकअप फंक्शन में, तभी यूज करता है। और देखिए रिजल्ट वेक्टर में क्या होता है। रिजल्ट वेक्टर में क्या होता है कि ये लुकअप वैल्यू और लुकअप वेक्टर को अटैच करा के, दोनों को अटैच करा के मुझे रिजल्ट कहाँ से प्राप्त करना है, तो यही सब इसमें देखेंगे। चलिए हम एक एक करके देखते हैं और आपको समझ में आता जाएगा। आप एक्सेल में क्या करते होंगे, पहले फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू लुकअप। देखिए लुकअप वैल्यू की बात कर रही है। लुकअप वैल्यू हम बोले थे किसी एक आदमी का। आपके पास 2,000 डेटाबेस बना हुआ हो, मान लीजिए 2,000 लोगों का डेटाबेस बना हुआ हो, तो हमें किसी एक आदमी का उसमें से निकालना है।
ऐसे ही 2000 में से अगर मान लीजिए 1004 वाले आए, वो बोले कि मेरा थोड़ा देख के बता दीजिएगा कि मैं किस कोर्स में एडमिशन लिया हूँ, वो भूल गए हैं कि किस कोर्स में एडमिशन कराया है और उसकी फ़ी कितनी है, ड्यूरेशन कितना है और उसका मतलब पेड कितना है। तो सपोज डेट हम एक ऐसा ही डेटाबेस तैयार किए हैं आपको समझाने के लिए। डेटाबेस और बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए लुकअप वैल्यू 1004 वाले आए, वो पूछ रहे हैं कि क्या मेरा कितना बकाया है। देखिए डबल कोटेशन में 1004 कॉमा, अब लुकअप वैल्यू का काम हो गया, 1004 का ही डालना है मुझे सिर्फ रिजल्ट। अब देखिए लुकअप वेक्टर पूछ रहा है, तो लुकअप वेक्टर ये पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू जहाँ से लिए हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब उसको बताना पड़ता है कि ये आप किस रो में से सॉरी मतलब कहाँ से आप जानना चाहते हैं। तो देखिए A2 से शुरू करेंगे और यहाँ पे लास्ट तक डेटा को जहाँ तक बनाए होंगे डेटा, अगर 2000 है 3000 है तो जहाँ तक आपका जाएगा। तो हमने A6 तक ही बनाया है, यहाँ से इतना डेटा को सेलेक्ट करना है। ठीक, तो चलिए A2 से A6 फिर कॉमा। ध्यान रखिए इस बातों को, इस हेडिंग को आप मत लीजिएगा आईडी नंबर, सिर्फ हम ये यहाँ से सेलेक्ट किए हैं यहाँ तक 1001 से 1005 तक। अगर 1001 से अगर 2000 तक होता तो वहाँ तक सेलेक्ट करते। ठीक, अब लुकअप वेक्टर का भी काम हो गया। अब बचा रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर क्या करता है, ये पूछ रहा है कि ये दोनों को अटैच करा के मुझे रिजल्ट कहाँ से देना है। तो सपोज डेट वो पूछे हैं कि इसका फ़ीस बता दीजिएगा कितना है, तो फ़ी वाला हम कॉलम देखेंगे। एक देखिए यहाँ पे है फ़ी वाले कॉलम, फ़ी वाले कॉलम यहाँ पे है। तो D2 से D6 अब ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो प्रेस जब इंटर करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना प्राप्त हो जाएगा, आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1004 का 7000, कितना रिजल्ट प्राप्त हुआ 7000। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल, इसमें आपको फिर बोला जाए, चलिए फार्मूला को यूज करते हैं एक बार और। लुकअप ब्रैकेट ओपन, एक्सेल में एकदम ऐसे ही यूज किया जाता है, हम प्रैक्टिकल भी करके इसका दिखा देंगे। देखिए लुकअप वैल्यू की फिर बात हो रही है, तो हम लुकअप वैल्यू क्या बताया है, जिससे डेटा को सर्च करना है। मान लीजिए 1002 वाले हैं, ये 1002 जो है वो अपना जानना चाहते हैं, सॉरी इसको जिसको जानना है आपको डबल कोटेशन में देना होगा 1002 फिर कॉमा। ये अपना क्या जानना चाहते हैं, मान लीजिए ड्यूरेशन जानना चाहते हैं कि कितने मंथ का मेरा कोर्स है। तो 1002 आईडी नंबर से ही सर्च किया जाता है डेटा, क्योंकि यूनिक नंबर होता है, ये अभी बताए हमने। तो इस डेटाबेस के हिसाब से आपको जैसा डेटाबेस होगा, मान लीजिए सैलरी शीट हो तो एम्प्लॉय कोड, उसमें आप प्रेस एम्प्लॉय कोड को लुकअप वैल्यू मानिएगा। और देखते हैं रिजल्ट जब चेक करते हैं हम, तो क्या पूछता है आपसे, रोल नंबर और रोल कोड, दो चीज़ें पूछती हैं और आपका रिजल्ट नेट से शो कर देता है। तो एक तरफ से वैसे भी मान सकते हैं लुकअप वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए 1002 का मुझे बस ड्यूरेशन जानना है। तो देखिए लुकअप वैल्यू का काम हो गया 1002। लुकअप वेक्टर जो है ये पूछ रहा है कि ये 1002 है कहाँ, बताना पड़ता था। A2 से लेके A6, A2 से लेके A6 कॉमा कॉमा। अब फिर ड्यूरेशन जानना है, तो ड्यूरेशन वाला देखें ई वाले पे, E2 से लेके E6, या E2 से लेके E6, फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर जब प्रेस करेंगे तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा। रिजल्ट आपका देखिए 1002 का कितना है, 1002 का 6 मंथ है, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 6 मंथ। ऐसे ही मान लीजिए कि अब हम लुकअप वैल्यू जो सर्च करेंगे, मान लीजिए ऐसे ही हम जब 1004 का देखें 1002 का देखें, ऐसे ही मेरे पास 1003 का कुछ जानने आया हो, मान लीजिए वो अपना जानने आया है कि मेरा कोर्स किस कोर्स में एडमिशन हुआ है 1003, तो बार बार हम तो फार्मूला यूज करेंगे नहीं, कुछ ऐसा करें, मतलब ऐसा फार्मूला सेट कर दें कि हमें सिर्फ आईडी नंबर
ऐसे प्रेस करना हो और वो आप रूफी रिजल्ट बता दें, ऐसा पॉसिबल है? लुकअप में ऐसा ही हम देखने को मिलेगा। अभी देखिए, अब मान लीजिए आपसे फिर से दिखाते हैं, लुकअप में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब मान लीजिए कि लुकअप वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या बताया आपको हमने कि कोई आईडी नंबर से ही सर्च करेंगे डेटा। तो लुकअप वैल्यू मान लीजिए आईडी नंबर हम यहाँ डबल कोटेशन में लिख रहे थे अभी, इसको अब डबल कोटेशन में नहीं लिखना है, कोई एक सेल मान लेना है। मान लीजिए एक सेल हम मान लिए हैं, इसका नाम दे देते हैं H5। H5 का मतलब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये है B और ये है 4, ये है 4, तो B4, इसको B4 बोलेंगे ना। तो ऐसे ही हम क्या बोलें, इसको H5 एक सेल मान लिए हैं, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू में H5 मानेंगे, कॉमा। और देखिए लुकअप वेक्टर क्या होता है कि हमने बताया था यहाँ पे आईडी नंबर, तो अब जैसे यहाँ पे आईडी नंबर हम भरेंगे, अभी दिखाते हैं आपको। H5 इसको मान लिए, एक सेल को कोई मान लिए हैं, और अब बताना पड़ेगा कि इससे जहाँ मतलब लुकअप वैल्यू जिससे सर्च करेंगे वो है कहाँ से कहाँ तक। तो A2 से लेके A6, A2 से लेके A6 कॉमा। अब कॉमा के बाद देखिए हमको जानना है इनका क्या नाम, तो नाम जानना है। तो यहाँ पे आप नाम वाला देखेंगे किस कॉलम में है, तो देखिए बी वाले में, B2 से लेके B6 जहाँ तक डेटा है पूरा सिलेक्ट करना है। B2 से लेके B2 से लेके B6, ब्रैकेट क्लोज, इंटर जब प्रेस करेंगे तो देखिए रिजल्ट मुझे कब प्राप्त होगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जैसे अब हम कोई यहाँ पे आईडी नंबर डबल कोटेशन में तो दिए नहीं, खाली सेल माने, तो खाली सेल में अगर हम 1005 भरते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर कट आ जाता है, समझ गए? अगर ऐसे ही आप 1001 यहाँ पे भरते हैं, 1001, तो इसका आंसर फॉन्ट आ जाता है, फॉन्ट। ये कैसे हो रहा है सब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू यहाँ पे एक सेल मान लिए हैं, इस सेल में जो जो मतलब आईडी हम इसमें फिल करेंगे उसका रिजल्ट आसानी से प्राप्त होते जाएगा। तो हमें बार बार फार्मूला यूज़ करने की तो ज़रूरत नहीं। A2 से लेके A6 हम बताए हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आईडी अपना खुद अटैच कर लेगा, और B2 से लेके B6 यहाँ से B2 मुझे नाम वाला जानना था तो सिर्फ नाम ही आएगा। अगर ऐसे ही मुझे पैड मतलब कितना पैड किया है इसका जानना हो तो इसका भी हम फार्मूला एक लगा के दिखा देते हैं आपको। चलिए, इक्वल टू लुकअप वैल्यू हमने क्या बताया है, हम एक सेल मान लेते हैं, इस सेल का नाम देते हैं इस बार H6। कोई भी सेल मान लीजिए, कोई भी सेल, सपोज कोई भी सेल आप मान सकते हैं। लुकअप वैल्यू के लिए H6 हम सेल मान लिए, और फिर इसको बताना पड़ता है। लुकअप वेक्टर का मतलब होता है कि आप ये जहाँ से सर्च कराएंगे, जिससे सर्च कराएंगे वो है कहाँ से कहाँ तक, A2 से लेके A6, A2 से लेके A6 कॉमा। और हमें जानना है पैड, तो F2 से लेके F6 तक, F2 से लेके F6 तक इंटर जब करेंगे तो इसका रिजल्ट जानना हो अगर मुझे, तो यहाँ पे आईडी नंबर सिर्फ फिल करना है। मान लीजिए 1004 फिल किए तो इसका क्या आएगा, पेड कितना है 1000। देखिए यहाँ पे 1004 का 1000। ऐसे ही मुझे मान लीजिए, ऐसे ही मुझे जानना रह गया 1002 का, 1002 क्लिक करेंगे और उसके बाद इसका आंसर हम मिला लेंगे 2500।
मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आए हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं इसका बहुत जल्द मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। और ये थ्योरी आप समझ लीजिए और प्रैक्टिकल भी करके एक बार दिखा दूंगा, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं वी लुकअप एच लुकअप के बारे में भी बता दूंगा। एक्सेल में इसका क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है ये सब जो हम बताएंगे। ये सब एक्सेल में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बहुत इसका यूज होता है। अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।